राधे राधे दोस्तों। ओम नमो नारायण। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में धन की कमी के साथ कई परेशानियों का सामना कर रहे हैं तो आपको हर गुरुवार के दिन बृहस्पतिवार देव की पूजा कर और व्रत कथा अवश्य पढ़ें। इससे आपके जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाएंगे और कोई बाधा नहीं आएगी। गुरुवार व्रत पूजा कथा में कई ऐसी बातें बताई गई हैं जिन्हें मनुष्य को ध्यानपूर्वक करना चाहिए। जो व्यक्ति श्रद्धा भाव से गुरुवार को भगवान विष्णु और बृहस्पतिवार देव की पूजा करता है और गुरुवार व्रत की कथा कहता और सुनता है, उसकी गरीबी और कष्ट को भगवान विष्णु और बृहस्पतिवार देव दूर कर देते हैं। गुरुवार के दिन सूर्योदय से पहले निर्वृत्त होकर पीले रंग के वस्त्र पहने। इसके बाद पूरे घर में गंगा जल छिड़कें। इसके बाद पूजा घर में श्री हरि विष्णु भगवान की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। फिर पीले रंग के गंध पुष्प और अक्षत चढ़ाए। इसके बाद चना गुड़ और मुनक्का चढ़ाकर विधि विधान से पूजन शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपके आसपास केले का पेड़ है तो आप वहां जाकर भी विधि विधान से बृहस्पतिवार देव का पूजन कर सकते हैं। इसके बाद आपको पूजन करने के बाद आपको व्रत की कथा अवश्य पढ़नी चाहिए। दोस्तों, आपको पता है गुरुदेव की असीम कृपा पाने के लिए सबसे पहले गणेश भगवान जी की कथा सुननी चाहिए, उसके बाद माता लक्ष्मी जी की कथा और उसके बाद गुरु बृहस्पतिवार देव की कथा सुनकर आरती करनी चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको भगवान श्री गणेश जी की कथा सुनाने जा रही हूँ। आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिएगा। एक बुढ़िया थी। वह गणेश भगवान जी की बहुत पूजा किया करती थी। गणेश भगवान जी उसकी पूजा से बहुत प्रसन्न हुए और बुढ़िया से बोला, हे बुढ़िया, मैं तेरी पूजा से बहुत प्रसन्न हूँ। तेरी जो इच्छा हो वो वर मांग ले। बुढ़िया ने कहा, हे गणेश महाराज, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मैं आपको कल आकर बताऊंगी। अब वह जब अपने घर जाती है तो अपने बेटे से कहती है कि बेटे बेटे, गणेश जी मेरी पूजा से कई वर्षों बाद प्रसन्न हुए हैं। उन्होंने मेरे को वर मांगने को बोला है। तो बेटा बोलता है, माँ माँ धन मांग ले। बहू से पूछती है, बहू बोलती है, माँ माँ पोता मांग ले। वह सोचती है यह सब तो अपने मतलब की बातें कर रही है। धन मांगू पोता मांगू, धन मांगू पोता मांगू कहती जा रही थी। रास्ते में उसकी सहेली मिलती है। बोलती है, ये बुढ़िया तू क्या बड़बड़ा रही है। तो वह बताती है कि गणेश जी मुझे मेरी पूजा से बहुत प्रसन्न हैं और उन्होंने मेरे को वर मांगने को बोला है। तो उसकी सहेली बोलती है, तू तो अपने बुढ़ापे के लिए आंखें मांग ले। अगले दिन प्रातः फिर वह गणेश जी के मंदिर में गई। गणेश जी ने फिर बुढ़िया से कहा, बुढ़िया जो तेरी इच्छा हो वर मांग ले। तो बुढ़िया ने कहा, हे गणेश महाराज, अगर आप मेरी पूजा से प्रसन्न हैं तो पहले आप 3 वचन भरो। गणेश महाराज जी ने कहा, मैंने 3 वचन भरे। तो वह बोलती है कि हे गणेश महाराज, मैं अपने पोते को सोने के कटोरे में दूध पिलाता देखूं। तो गणेश महाराज कहने लगे, बुढ़िया तू तो बड़ा चालाक निकली, तूने तो मेरे को ठग लिया, पर तेरी जैसी इच्छा वैसे ही होगा। जैसे गणेश महाराज ने उस बुढ़िया की मनोकामना पूरी करे, वैसे सबकी मनोकामना पूर्ण करे। बोलो गणेश महाराज की जय। दोस्तों, अब मैं आपको माता लक्ष्मी की कथा सुनाने जा रही हूँ। आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। एक ब्राह्मण था, पीपल पर जल चढ़ाता था। पीपल में से एक लड़की कहती, पिताजी मैं तेरे साथ चलूंगी। ब्राह्मण सूखने लगा। ब्राह्मणी बोली, क्यों सूखे हो। ब्राह्मण बोला, पीपल में से एक लड़की कहती है, पिताजी मैं तेरे साथ चलूंगी। ब्राह्मणी बोली, कल ले आना, जहाँ 6 लड़की वहाँ 7वीं सही। दूसरे दिन वह उसे ले आया। उस दिन आटा मांगने गया तो थैला भर भर के मिला। और दिन तो भूखे रहता था। आटा छानने लगी तो वो बोली, माँ मैं आटा छानूंगी। तो वह बोली, नहीं बेटी तो धोली धोली हो जाएगी। नहीं माँ, मैं ही छानूंगी। उसने छाना तो परात भर गई। खाना बनाने लगी तब भी बोली, माँ मैं खाना बनाऊंगी। माँ ने बोला, बेटी तेरी उंगली जल जाएगी। उसने बोला, ना माँ, मैं ही बनाऊंगी। रसोई में गई, 36 प्रकार के भोजन बनाए, सबको पेट भर भर के खाना खिला दिया। और दिन तो भूखे रहते थे, उस दिन सबने पेट भर भर के खाना खाया। ब्राह्मणी का भाई आया, बोला, जीजी मुझे तो भूख लगी है, रोटी खाऊंगा। बहन सूखने लगी। सबने खाना खा लिया, अब कहाँ से खिलाऊंगी। बेटी बोली, माँ क्या बात है, तेरा मामा आया है, रोटी खाएगा। वह रसोई में गई, 36 प्रकार के भोजन बनाए, लाकर मामा को
जिमा दिया। जी जी, ऐसा भोजन कभी ना खाया जैसा आज खाया। भाई तेरी पावनी भांजी है, उसी ने बनाया है। मामा खा के चला गया। शाम हुई, बोली माँ चौका लगा के चौका का दीवा जलाती हो। कोठे में सोऊंगी ना बेटी, तो डर जाएगी ना, मैं कोठे में ही सोऊंगी। कोठे में सो गई। आधी रात में उठी, चारों तरफ आंख मारी, धन ही धन हो गया। बाहर अब वह जाने लगी तो बाहर बूढ़ा ब्राह्मण सो रहा था। बोला बेटी तू कहाँ चली? बोली मैं तो लक्ष्मी माता थी, इसके 6 बेटी है, दरिद्र दूर करने आई थी। तुझे करवाना हो तो तू भी करवा ले। उस घर में चारों तरफ आंख मारी, धन ही धन हो गया। सवेरे उठ के ढूंढ मची, पावनी बेटी कहाँ गई? ब्राह्मण बोला वो तो लक्ष्मी माता थी, तेरे साथ साथ मेरा भी दरिद्र दूर कर गई। जैसे लक्ष्मी माता ने ब्राह्मण का दरिद्र दूर किया, वैसे सबका करे। कहते सुनते हुक्कार भरते का करे। बोलो लक्ष्मी माता की जय। दोस्तों अब हम शुरू करेंगे गुरु बृहस्पतिवार की व्रत कथा। इस कथा को ध्यानपूर्वक जरूर सुनिएगा। गुरुवार की व्रत कथा। प्राचीन समय में एक ब्राह्मण रहता था। वह बहुत गरीब था। उसके कोई संतान नहीं थी। उसकी स्त्री बहुत मलिनता के साथ रहती थी। वह स्नान ना करती, किसी देवता का पूजन ना करती। इससे ब्राह्मण देवता बड़े दुखी थे। बेचारे बहुत कुछ कहते थे, किंतु उसका कुछ परिणाम ना निकला। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री के कन्या रूपी रतन पैदा हुआ। कन्या बड़ी होने पर प्रातः स्नान करके विष्णु भगवान का जाप व गुरुवार का व्रत करने लगी। अपने पूजन पाठ को समाप्त करके विद्यालय जाती तो अपनी मुट्ठी में जौ भरकर ले जाती और पाठशाला के मार्ग में डालती जाती। जब ये जौ श्रवण के हो जाते तो लौटते समय उसको बीन कर घर ले आती थी। एक दिन वह बालिका सूप में उस सोने के जौ को फटकार कर साफ कर रही थी। उसके पिता ने देख लिया और कहा कि बेटी, सोने के जौ के लिए सोने का सूप भी होना चाहिए। दूसरे दिन बृहस्पतिवार था। इस कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पतिवार देव से प्रार्थना करके कहा कि मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की है, मेरे लिए सोने का सूप दे दो। बृहस्पतिवार देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वह कन्या जो फैलाती हुई जाने लगी। जब लौटकर जो बीन रही थी तो बृहस्पतिवार देव की कृपा से सोने का सूप मिल गया उसे वह घर ले आई और उसमें जौ साफ करने लगी। परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है कि वह कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। उस समय उस शहर का राजपुत्र वहां से होकर निकला। इस कन्या के रूप और कार्य को देखकर मोहित हो गया तथा अपने घर आकर भोजन तथा जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजा को इस बात का पता लगा तो अपने प्रधानमंत्री के साथ उसके पास गए और बोले, हे बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने अपमान किया है अथवा और कोई कारण हो सकता है? कहो, मैं वही कार्य करूंगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता हो। अपने पिता की राजकुमार ने बातें सुनी तो वह बोला, मुझे आपकी कृपा से किसी बात का दुख नहीं है। किसी ने मेरा अपमान नहीं किया है, परंतु मैं उस लड़की से विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। यह सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ गया और बोले, हे बेटा, इस तरह की कन्या का पता तुम ही लगाओ, मैं उसके साथ तुम्हारा विवाह अवश्य ही कर दूंगा। राजकुमार ने उस लड़की के घर का पता बतलाया। तब मंत्री उस लड़की के घर गए और ब्राह्मण देवता को सभी हाल बतलाया। ब्राह्मण देवता राजकुमार के साथ अपनी कन्या का विवाह करने के लिए तैयार हो गए तथा विधि विधान के अनुसार ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ तय हो गया। कन्या के घर से जाते ही पहले की भांति उस ब्राह्मण देवता के घर में गरीबी का निवास हो गया। अब भोजन के लिए भी अन्न बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री के पास गए। बेटी ने पिता की दुखी अवस्था को देखा और अपनी माँ का हाल पूछा। तब ब्राह्मण ने सभी हाल कहा। कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा कर दिया। इस तरह ब्राह्मण को कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हुआ। कुछ दिन बाद फिर वही हाल हो गया। फिर से घर में दरिद्रता सी छा गई। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया और सारा हाल कहा तो लड़की बोली, हे पिताजी, आप माता जी को यहाँ मेरे पास लेकर आओ, मैं उन्हें व्रत की विधि बता दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जाए। वह ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को साथ लेकर अपनी बेटी के घर पहुँचे। अपनी माँ को बेटी समझाने लगी और बोली, हे माँ, तुम प्रातःकाल प्रथम स्नान करके विष्णु भगवान का पूजन किया करो तो सारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने एक भी बात नहीं मानी और प्रातःकाल उठकर अपने
पुत्री के बच्चों की जूठन को खा लिया। इससे उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आया और एक रात को कोठरी से सभी सामान निकाल दिया और अपनी माँ को उस कोठरी में बंद कर दिया। प्रातःकाल उसे निकाला तथा स्नान आदि करा के पाठ करवाया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई और फिर प्रत्येक बृहस्पतिवार को वह भी व्रत रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसके माँ बाप बहुत ही धनवान और पुत्रवान भी हो गए और बृहस्पतिवार देव के प्रभाव से इस लोक के सुख भोग कर स्वर्ग को प्राप्त हुए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह गुरुवार व्रत की व्रत कथा? अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में ज़रूर शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। राधे राधे। ओम नमो नारायण।